हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्पिन कैसे ऐड होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक कैपिटल एस स्पिन होगा जो कि होगा S1 प्लस S2 प्लस एंड सो ऑन, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसका हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्पिन कैसे ऐड होगा। फिर एल जो आएगा टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो कैसे ऐड होता है एलएस कपलिंग में। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जे यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, जो कि होता है एल प्लस एस, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि जो स्पिन ऐड हो रहा है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। फिर इसके बाद स्पिन के बाद हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि कैसे एंगुलर मोमेंटम यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐड हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एलएस कपलिंग क्या होता है। एलएस कपलिंग किसके लिए लागू होगा, ये लागू होगा लाइटर एटम्स के लिए। तो लाइटर एटम्स की अगर हम बात करें, लाइटर एटम्स में इफेक्टिव कौन सा रहेगा, एक रहेगा रिसीडुअल इंटरेक्शन इफेक्टिव रहेगा, और दूसरा रहेगा रिसीडुअल इंटरेक्शन है। और इसके बाद एक इसमें है, फिर इसमें जो सबसे कम इफेक्टिव होता है वो होता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। हाँ, स्पिन स्पिन कोरिलेशन, रेसिडुअल इंटरेक्शन और स्पिन स्पिन कोरिलेशन, ये लार्जर इफेक्ट होता है लाइटर एटम में यानी एलएस कपलिंग में। ठीक है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है का इफेक्ट बहुत कम होगा। तो एलएस कपलिंग किसके लिए लागू होती है लाइटर एटम्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो आप रेसिडुअल इंटरेक्शन है, स्पिन स्पिन कोरिलेशन है, इसमें आपका स्पिन कैसे ऐड होगा। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनका स्पिन कैसे ऐड होगा, और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबके करस्पॉन्डिंग S1 S2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगा। फिर ये स्पिन ऐड कैसे होगा। ओके, फिर हमारे पास एक एक हमारे पास होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी डिफरेंट होगा, तो ये कैसे ऐड होगा। फिर फाइनल आपके पास ये आएगा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जो कि होगा J बराबर L प्लस एस। ये होता है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से J बराबर L प्लस एस। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम J होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ड्यू टू स्पिन स्पिन कोरिलेशन, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पिन स्पिन कोरिलेशन के कारण जो स्पिन होगा वो आपका हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस एंड सो ऑन, उसकी मिनिमम वैल्यू। फिर इसमें एक ऐड करिए एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जाएगा S1 प्लस S2 की मैक्सिमम वैल्यू तक। कहाँ तक जाएगा ये, S1 प्लस S2 की मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली रिसीडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एलएस कपलिंग में। तो इसमें जो कैपिटल एल होगा वो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन। एक्चुअल में इसको हम वेक्टर नहीं लिखें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ओके, और ये आपके पास हो जाएगा L बराबर L1 प्लस L2 एंड सो ऑन, उसकी मिनिमम वैल्यू। और उसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐड करते करते जाएंगे कहाँ तक, L1 प्लस L2 तक जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक स्मॉलर इफेक्ट होता है एलएस कपलिंग में, जिसको हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है ये स्मॉलर इफेक्ट होता है। ये बेसिकली करता क्या है कि स्पिन यानी S को और ऑर्बिट यानी ये L को, ये दोनों को कपल करेगा ये। तो कपल करने का मतलब क्या होता है कि J बराबर होता है L प्लस एस। ठीक है, तो ये सारे इसको और इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो J बराबर है L प्लस एस, और इस J के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर है वो है J। इस L के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है कैपिटल L, इस S के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है कैपिटल S। ठीक है, तो J की वैल्यू जो होगी L माइनस एस से लेकर के ये जाएगी आपके पास L प्लस एस तक। ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि स्पिन कैसे ऐड होगा। स्पिन कैसे ऐड होगा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो एडिशन ऑफ स्पिन्स, तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। S बराबर जो रहेगा वही रहेगा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैपिटल S यानी एडिशन ऑफ स्पिन कितना होगा, हाफ ही होगा। अब एक में क्या जोड़ोगे, राइट। फिर एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है,
2 टाइम्स टोटल एडेड स्पिन s+1। तो 2s+1 इसी को बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 2s+1 कितना हो जाएगा, सो यहाँ s बराबर हाफ रख देंगे, तो 2 हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा हाफ से 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे ऐड होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेकेंड, तो हमारे पास क्या है, s1 बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन है तो s1 इसका भी हाफ होगा और s2 इसका भी हाफ होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ हाफ होगी, यही होगी, इसके अलावा और क्या होगी। तो जो s होगा वो होता है s1 माइनस s2 टू s1 प्लस s2। ठीक है, सिंपल ये टोटल एडेड स्पिन। तो s की वैल्यू अगर हम निकालें तो हाफ माइनस हाफ रखेंगे, 2 हाफ प्लस हाफ, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1। अब क्वेश्चन उठता है कि 0 to 1 कैसे जाना है, इसमें क्या ऐड करना है। तो आंसर इसका ये है कि 0 to 1 जब भी आपको जाना है s1 माइनस s2 टू s1 प्लस s2, अभी हमने पढ़ा भी था कि मिनिमम वैल्यू में एक एक ऐड करते हुए यहाँ तक जाना है। तो 0 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, सबसे पहला टर्म तो यही हो जाएगा, फिर इसमें एक ऐड करेंगे 0 + 1 दैट इज 1, लास्ट टर्म मिल गया, खत्म। तो इसका मतलब टोटल स्पिन जो होगी 2 इलेक्ट्रॉन के केस में वो 2 आएगी, एक आएगी 0, एक आएगी 1। इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 2s+1, s बराबर 0 यानी 1। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम 2s+1 कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, s बराबर 1, यहाँ रख देंगे, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो इसलिए ये जो स्टेट है इसको बोला जाता है s बराबर 0 को सिंगलेट स्टेट। क्या बोला जाएगा, सिंगलेट, मतलब सिंगल है ना मल्टीप्लिसिटी। और ये जो स्टेट है इसको बोला जाता है 2s+1, तो इसको बोला जाता है ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, जिसकी वैल्यू आएगी 0 और 1। 0 को बोलेंगे सिंगलेट क्योंकि 2s+1 है 1 के बराबर, और 1 स्पिन जो है इसको बोलते हैं ट्रिपलेट क्योंकि 2s+1 है 3 के बराबर। ओके, हम सिमिलरली ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल और है, लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में कैसे ऐड होगा। मान लो हमारे पास s3 है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, s1 और s2 को जोड़ लिए। ठीक है, तो s1 और हाफ और s2 भी कितना है, हाफ है। ठीक, इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ गया, 0 और 1 आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे s डैश। तो स्पिन कितना है, s की वैल्यू है आपके पास s1 और s2 अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा s बराबर 0 और 1। ठीक है, तो अब 0 में हम लोग करेंगे, हम लोग अब ऐड करेंगे s, ये जो वैल्यू आई है क्योंकि ये एक स्पिन बच गई है, तो s एंड, यानी इसको ऐड करेंगे s बराबर 0, 1 को एंड s3 बराबर हाफ। ओके, तो सबसे पहले 2 को ऐड कर लेंगे, 2 को ऐड करके हमारे पास ये मिल गया, हमने ये पूरा डिटेल में निकाला हुआ है। और फिर इन दोनों में जो हमारे पास लास्ट वाली स्पिन बची है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो आगे हम इसको जोड़ेंगे तो s बराबर 0 एंड s3 बराबर हाफ। कितनी वैल्यू आ जाएगी, मान लेते हैं टोटल स्पिन है s डैश, ये हो जाएगा 0 माइनस हाफ मॉड ऑफ 0 माइनस हाफ टू 0 प्लस हाफ, यही होगा। स्पिन क्या होता है, जो भी स्पिन हो उसमें घटा करके और उसमें जोड़ के वहां तक जाना है ना। तो 0 माइनस हाफ, इन दोनों को घटा दिया, 0 प्लस हाफ तक जाना है। तो 0 माइनस हाफ करेंगे तो कितना होगा, हाफ ही आएगा, मॉड लगा हुआ है, हाफ टू हाफ, इसका मतलब एस डैश की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। ठीक है, फिर हमारे पास है s बराबर 1, और s बराबर 1 जो है इस केस में कितना है, s बराबर 1 में, और s3 जो है वो है कितना, वो हमारे पास हाफ। तो इसको ऐड करेंगे तो s बार डबल डैश मान लेते हैं, इसको इस पिन को ऐड करने के बाद आ रहा है, तो ये जगह 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ। ठीक है, सो 1 माइनस हाफ का अगर मॉड निकालेंगे तो हाफ ही आएगा, एक में से हाफ घटा देंगे, हाफ आ जाएगा, 2 1 प्लस हाफ, तो हो जाएगा 3/2, यानी हाफ से 3/2। तो s डबल डैश कितनी हो जाएगी, हाफ और 3/2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्पिन था s1 बराबर हाफ, s2 बराबर हाफ और s3 बराबर हाफ, ये 3 इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास जो टोटल स्पिन आया, एडिशन ऑफ स्पिन, इन दोनों को ऐड करने के बाद एडिशन जो आया
वो इसमें कौन कौन से टर्म होंगे, एक हो जाएगा हाफ, एक हो जाएगा हाफ इसका, और 3/2 ये आ जाए। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनसे हमें मिलेगा s बराबर 0 और 1। फिर ये जो स्पिन आया है इसको s3 के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये हमने देख लिया स्पिन का एडिशन इन एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग में स्पिन किस हिसाब से ऐड होगा, कैसे ऐड होगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो दो वैल्यूज आएगी आपके पास, सिंगल एक वैल्यू जाएगी, सॉरी, s बराबर हाफ। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, दो वैल्यू जाएगी, 0 और 1, मल्टीप्लिसिटी 1 और 3। 0 वाले को बोल देते हैं सिंगलेट, 1 वाले को बोल देंगे ट्रिपलेट, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम लोगों ने देख लिया। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन के केस हमने एक चीज निकाला नहीं, जो कि है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए 2s प्लस 1 कितना आ जाएगा, s बराबर हाफ रखेंगे तो 2 इंटू हाफ ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसका मतलब ये जो है, ये जो स्पिन है, ये कौन सी स्पिन है, मल्टीप्लिसिटी आ रहा है 2 के बराबर, यानी डबलेट है ये। ओके, और ये इसके लिए अगर हम निकालें 2s प्लस 1, सो दिस इज 2, 3/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4। ये जो है इसको बोला जाता है क्वार्टेट स्टेट। ये जो स्पिन है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे, क्वार्टेट स्पिन स्टेट, क्वार्टेट स्पिन स्टेट। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट स्पिन का एडिशन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 3p1 और 3d1, 3p1 3d1 इलेक्ट्रॉन है। सो ओके ओके कर लेते हैं इसको, 3p1 और 3d1 इलेक्ट्रॉन है। तो 3p1 और 3d1 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐड होकर कैसे ऐड होगा। सो एग्जांपल हमारे पास है 3p1 और 3d1। तो p अगर है तो हम कैसे निकालते हैं, l बराबर होता है 0 1 2 3, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 के करस्पॉन्डिंग s, p के 1 के करस्पॉन्डिंग p, इसके करस्पॉन्डिंग d सबशेल, इसके करस्पॉन्डिंग s p d f ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे क्या है, p है, तो इसका मतलब L1 बराबर हो गया आपके पास 1। जो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका L1 कितना हो जाएगा, 1 एजिमुथल क्वांटम नंबर, और L2 हो गया हमारे पास 2। तो जो L आएगा वो क्या होगा, L1 माइनस L2 2, L1 प्लस L2। ठीक है, रखेंगे, L1 है 1 माइनस 2, 2 1 प्लस 2, तो एक में से दो गया, मॉड माइनस 1 आ जाएगा, 2 1 2, तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। सो इसका मतलब 1 2, मॉड माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 एक एक ऐड करते हुए 3 तक जाना है, 1 से 3 तक जाना है एक एक ऐड करते हुए। तो पहला हो गया 1, फिर एक ऐड करेंगे 2, फिर एक ऐड करेंगे 2 में 3, यानी L बराबर कितनी वैल्यूज आएंगी, इस एंगुलर मोमेंटम का जब एडिशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3, 1 2 3। L1 माइनस L2 से लेकर के L1 प्लस L2 हमने किया, L1 है आपके पास 1, L2 है आपके पास 2, और इस तरीके से हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, ए अगर हम सेकेंड, सो ये हमने एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया 3p1 3d1 का, तो आ जाएगा 1 2 3। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, p स्टेट, p ऑर्बिटल, 2 के करस्पॉन्डिंग d ऑर्बिटल, और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है f ऑर्बिटल। ठीक है, sp-df होता है 0 1 2। ओके, फिर हम लोग इसका निकाल लेते हैं 2p1 3d1 और 4d1 का, 2p1 3p1 2p1 3d1 और 4d1 का। तो यहाँ पे तीन एंगुलर मोमेंटम है, 2p1 3d1 और 4d1 का अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने स्पिन का निकाला था। तो हमारे पास है 2p1 3d1 4d1, तो तीन इलेक्ट्रॉन है, एक p में है, एक d में है और एक d में है। तो L1 हो जाएगा यहाँ पे 1 इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो यहाँ पे है p में, L2 हो जाएगा जो इसमें है उसका हो जाएगा 2, और L3 भी d में है तो इसका मतलब L3 भी हो जाएगा 2। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, L1 और L2 को, L1 एंड L2 को ऐड कर लिया हमने, तो हो जाएगा L बराबर L1 माइनस L2 2, L1 प्लस L2। ठीक है, तो L1 कितना रखेंगे, 1 माइनस
हाफ 1 माइनस टू टू 1 प्लस टू, 1 माइनस टू करेंगे तो -1 आएगा, और ये हो जाएगा 2, 1 प्लस टू यानी 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो इसका मतलब L1 और L2 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3, तो एक में एक और जोड़ेंगे तो 2, 2 में एक और जोड़ेंगे तो 3, लास्ट टर्म मिल गया तो 1 2 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 आ गया, ये हमारे पास आ गया L। ओके, अब L बराबर 1 और किसको ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो L बराबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, है ना, क्योंकि ये आपके पास है L3 बराबर 2, तो इसको ऐड करेंगे तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू है L डैश, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 2 1 प्लस 2, है ना, मॉड इसमें ज़रूरत नहीं है, तो 1 माइनस 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड है तो 1 2 3। इसका मतलब ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 2 3। ओके, फिर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं L बराबर 1 को हमने ये जो बचा हुआ था इसमें ऐड किया, फिर L बराबर 2 को भी इसमें ऐड करना है, एंड L3 बराबर 2। यहाँ से आ जाएगा L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये L डैश हमने मान लिया, लेट से इट इज L डबल डैश, तो हो गया आपके पास 2 माइनस 2 2 2 प्लस 2, 2 में से 2 गया 0, 2 2 प्लस 2 4, 0 से 4 तक जाना है एक एक के डिफरेंस में, 0 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा जब आप इस 2 को इस L3 में ऐड करोगे। अब हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है, और वो लास्ट क्या है, वो है आपके पास 3, वो क्या है 3। तो 3 को अगर हम L बराबर 3 को ऐड करें L3 बराबर 2 में, तो L मान लेते हैं हमने इसको L डैश माना, इसको डबल डैश, लेट्स से दिस इज L ट्रिपल डैश, तो 3 माइनस 2 2 3 प्लस 2, 3 में से 2 यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 1 2 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही शॉर्टकट में, तो L ट्रिपल डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 से 5 तक जाना है, 1 से 5 तक जाना है, एक एक के डिफरेंस पे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर हमें 3 एंगुलर मोमेंटम को ऐड करना है तो पहले 2 को ऐड कर लेंगे, फिर तीसरे को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है एंगुलर मोमेंटम एडेड, एडिशन के बाद सबसे पहले आ गया L डैश की वैल्यू 1 2 3, फिर L डबल डैश की वैल्यू ये आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरीके से, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ गया। ऑर्बिटल के टर्म में अगर लिखना हो तो ऑर्बिटल के टर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब एसपीडी के टर्म में, तो ये 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग P, 2 के करस्पॉन्डिंग D, और 3 के करस्पॉन्डिंग होता है PDF। ठीक है, 0 0 के करस्पॉन्डिंग होता है S ऑर्बिटल, PDFG। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 1 2 3, तो इसका लिख देंगे P, और ये हो गया D, ये हो गया F, और 4 के करस्पॉन्डिंग G, और 5 के करस्पॉन्डिंग अगर H है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसके करस्पॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन 2p1 3d1 और 4d1, एक इलेक्ट्रॉन p में है, एक इलेक्ट्रॉन 3d में है, एक इलेक्ट्रॉन 4d में है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं एलएस कपलिंग में। स्पिन का एडिशन भी हम लोगों ने देख लिया कि एलएस कपलिंग में स्पिन कैसे ऐड होता है, और हम लोगों ने देख लिया कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर वो कैसे ऐड होती है। ठीक है, एलएस कपलिंग में।